Hello students, I hope you're very well. My name is Ayush Sharma. I'm your social studies subject teacher from Ramdas Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School. Your class 3rd subject SST Social Studies chapter number 1. Today is your topic our houses. This is your book cover Junior World from class 3rd. ये आपकी बुक है और आप सभी ने अभी बुक परचेज़ नहीं की होगी तो आप सभी ये बुक ख़रीद लें जिससे कि आपकी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट हो सके। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 आवर हाउसेस। हमारे घर, बहुत तरीके के हमारे घर होते हैं, जैसे कच्चे, पक्के, बड़े, छोटे, तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे घर होते हैं। ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो मतलब हज़ारों साल पहले पीपल लिव्ड इन केव मतलब अंडर ट्रीज़ एंड सो ऑन। पीपल जो हैं गुफाओं में रहते थे, पेड़ों के नीचे रहते थे। लेटर दे स्टार्टेड बिल्डिंग हाउस विद थिंग्स लाइक वुड, स्टोन एंड मड। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, मतलब वुड से, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी से घर बनाना शुरू किया। टुडे वी विल मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस। आज हम क्या हैं, कई तरह के घर पाते हैं जो लकड़ी से बने होते हैं, पत्थर से बने होते हैं, मिट्टी से बने होते हैं, कच्चे पक्के, हर तरह के। वाई डू वी नीड हाउसेज? हमें घर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। हम सभी घर में रहते हैं और हमें सभी को घर की आवश्यकता रहने के लिए पड़ती है। अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हीट, कोल्ड, रेन एंड सो ऑन। हाउस जो है हमें प्रोटेक्ट करता है गर्मी से, सर्दी से, बारिश से। इट इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन कीप आवर थिंग्स सेफली। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम अपना काम सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। अ फैमिली स्टेज टुगेदर इन अ हाउस। और परिवार जो है एक साथ अच्छे से घर में रहता है। स्टेइंग विद अवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मेक्स अस फील हैप्पी एंड सेफ। यहाँ पे हम लोग पेरेंट्स के साथ खुशी खुशी रहते हैं, सुरक्षित तरीके से रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ। टाइप्स ऑफ हाउसेस, घर के प्रकार कौन कौन से हैं? हाउसेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। हाउस जो है कई तरह के होते हैं। सम हाउसेज आर बिल्ट ऑफ मड, बैम्बू एंड वुड। कुछ घर जो हैं मिट्टी के, बांस के और लकड़ी के बने होते हैं। दीज हाउस आर कॉल्ड हट्स। ऐसे घर जो हैं हट कहलाते हैं। हट्स आर कॉमन इन विलेज। हट जो हैं मतलब झोपड़ियाँ कहते हैं हट को। ये कहाँ, गांव में पाई जाती हैं, मोस्टली गांव में पाई जाती हैं। दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये जो हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट्स आर मच स्ट्रॉन्गर। जो हाउस ब्रिक्स मतलब सरिया, सीमेंट से बने होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट दे कॉस्ट मोर मनी टू बिल्ड। इसमें बनाने में बहुत ज़्यादा पैसों का खर्चा आ जाता है। ये पैसों बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं। मोस्ट हाउसेज इन टाउन्स एंड सिटीज़ आर ऑफ दिस टाइप। जो टाउन, शहर हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, उसमें इसी टाइप के ब्रिक्स एंड सीमेंट से बने हुए घर पाए जाते हैं। अ हाउस में हैव 1, 2 और मैनी फ्लोर्स। अ हाउस मतलब एक घर में कई सारे फ्लोर्स हो सकते हैं, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला। इन सिटीज़ मैनी पीपल लिव इन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स। अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती हैं कई सारी, इसमें बहुत सारी मंजिल होती हैं। तो कुछ सिटीज़ में ऐसे घर हैं जो बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, उस घर में लोग रहते हैं। दीज हैव मैनी फ्लोर्स। यहाँ पे बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं। ईच फ्लोर्स हैज़ 1 और मोर सेट्स ऑफ रूम्स। ईच सेट ऑफ रूम्स इज़ अ सेपरेट होम कॉल्ड अ फ्लैट ऑन एन अपार्टमेंट। ऐसे रूम जिसमें मतलब 2 रूम का सेट होता है और सेपरेट एक घर होता है, पूरा सेफ होता है, उसको हम फ्लैट या अपार्टमेंट कहते हैं। हाउसेज इन डिफरेंट प्लेस आर डिफरेंट इन प्लेस वेयर इट रेन्स और स्नोज अ लॉट। हाउसेज यूजली हैव स्लोपिंग रूफ्स। मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है, बर्फ़बारी होती है, तो उसकी जो छतें होती हैं वो स्लोपिंग टाइप की होती हैं, मतलब ढलान वाली। दिस मेक्स द रेन और स्लो स्लाइड्स ऑफ। ये क्या करती हैं, रेन और स्नो को, जो बर्फ़ और बारिश होती है, उसको स्लाइड ऑफ करती हैं। इन प्लेसेस वेयर फ्लूड्स आर कॉमन, हाउसेज आर बिल्ट ऑन पोर्ट्स कॉल्ड स्ट्रिट्स। ओके,
इसके अलावा क्या होता है कि ऐसे जो फ्लोट्स होते हैं, मतलब जो बर्फ़ की फ्लोट्स आती है, वो कॉमन तरीके से मतलब ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे हाउस और बिल्डिंग ऑन पोस्ट कॉल स्टिल्ट्स। तो ऐसे जो घर बनाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टिल्ट्स कहते हैं। ओके, तो ये हमारे थे टाइप्स ऑफ हाउसेस। तो अपार्टमेंट बिल्डिंग होती हैं और कई सारे कच्चे घर होते हैं हमारे, बैम्बू वगैरह के बने हुए होते हैं, हट्स कहलाती हैं। और हाउस विद अ स्लोपिंग रूफ, ऐसी घर होते हैं जो मतलब जिसमें ढलान होती है, जिस एरिया में बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है या बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उस घर में ऐसे हमारे वो बनाए जाते हैं। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं झोपड़ी टाइप, एक हट टाइप का एक घर है। तो वहाँ पे जो उसकी रूफ़ है, मतलब उसकी छत जो है, उसको इस तरीके से बनाया गया है कि जो पानी जो है और ये जो बर्फ़ है वो वहाँ पे टिके नहीं। ठीक है। हाउसेज आर ऑफन मेड ऑफ मटेरियल दैट आर ईजी टू फाइंड नियर द स्पॉट। तो हाउस जो होता है, मतलब ऐसा मटेरियल होना चाहिए उसका जो आपके आसपास अच्छे से उसको ईजी तरीके से वो आप ढूंढ सको। सो इन प्लेसेस नियर फॉरेस्ट पीपल में यूज़ वुड टू बिल्ड हाउस। जो जंगलों के आसपास रहते हैं वो अपने घर लकड़ी से बनाते हैं। एंड इन रॉकी एरियाज सच एज हिल्स दे मे यूज़ स्टोन्स। जो रॉकी एरियाज़ हैं, पहाड़ हैं, ऐसे जो स्थान हैं वहाँ पे लोग क्या करते हैं, पत्थर का यूज़ करते हैं। सम प्लेसेस हैव अर्थ क्वेक्स वेरी ऑफन। द हाउसेज इन दीज प्लेस आर बिल्ट विद लाइट्स मटेरियल सच एज बैम्बू। जो अर्थ क्वेक्स होते हैं वहाँ पे बैम्बू मतलब बाँस के घर बनाए जाते हैं। सो एवन इफ दे collapse in an earthquake, people do not get killed or badly hurt. Such houses are also easy to rebuild. ये जो हैं दोबारा से बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी रहते हैं। अब आपने देखा होगा, आपने देखा इसमें कई सारे टाइप्स के हमारे हाउसेस हैं। तो कई तरह के कच्चे, पक्के, बड़े, छोटे, जो स्टोन से बनते हैं, मड से बनते हैं। तो अब है इसके बाद टॉपिक अ सेफ़ एंड क्लीन होम। मतलब हम अपने घर को कैसे सेफ़ रख सकते हैं, उसको कैसे क्लीन रख सकते हैं, ऐसा हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से हमारी बातें हैं जो हमें ध्यान करनी चाहिए। अ हाउस शुड बी स्ट्रॉन्ग। एक घर मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सो दैट इट इज़ नॉट ईज़िली हार्म्ड बाय रेन और स्टॉर्म्स। इट मस्ट ऑल्सो बी सेफ़ एंड क्लीन। इसको सेफ़ और क्लीन, साफ़ सुथरा होना चाहिए हमारा घर और सुरक्षित होना चाहिए। हेयर आर सम थिंग्स दैट मेक अ हाउस सेफ़ एंड क्लीन। तो यहाँ जो है कुछ बातें दे रखी हैं जो हमारे घर को सेफ़ और क्लीन बनाती हैं। द डोर्स ऑफ अ हाउस हैव बोल्ट्स एंड लॉक्स। जो हमारे घर के दरवाजे होते हैं, घर के दरवाजे, उसमें बोल्ट्स होने चाहिए, लॉक होना चाहिए। लॉक मतलब ताला वगैरह होना चाहिए। द विंडोज़ टू हैव बोल्ट्स, मतलब विंडो के 2 बोल्ट्स होने चाहिए। दे में ऑल्सो हैव ग्रिल्स, और उसमें ग्रिल भी लगी होनी चाहिए। दीज हेल्प कीप आउट थीव्स एंड रॉबर्स। ये हमें चोर और जो चोर होते हैं और जो डाकू वगैरह होते हैं, लुटेरे होते हैं, उनसे बचाने में हमारी मदद करते हैं। द बालकनीज़ एंड स्टेयरकेसेस हैव रेलिंग्स सो दैट पीपल डू नॉट फॉल। बालकनीज़ होनी चाहिए और रेलिंग्स वगैरह होनी चाहिए जो कि इंसान को, मतलब जो आप घर में रहते हो मेंबर को, गिरने विरने से बचाते हैं। फ्लाइज एंड मस्क्यूटोज़ कैन मेक्स अस फॉल इल। मच्छर वगैरह होते हैं या जो भी कीट पतंगे होते हैं वो हमें बीमार कर देती हैं। तो ऐसे होने चाहिए कि खिड़की दरवाज़ों पे जालियाँ लगी होनी चाहिए जिससे कि मच्छर हमारे घर में एंट्री ना करें। स्क्रीन्स फिटेड into the windows and doors keep out such insects. Windows and doors let in sunshine and fresh air. खिड़कियाँ और दरवाजे ऐसे होने चाहिए जो कि हमें सूरज की रोशनी दें और फ्रेश एयर दें। मतलब घर में खिड़की दरवाजे ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, खिड़कियाँ होनी चाहिए जहाँ से सूरज की रोशनी आए और फ्रेश एयर आए, ताज़ी हवा, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी ना रहे। एयरी रूम्स हैव डोर्स एंड विंडोज़ ऑन ऑपोजिट वॉल्स। मतलब एयरी रूम्स होने चाहिए, डोर्स ऐसे हों और विंडोज़ ऐसे हों जो
दीवारों पे दीवार ऐसी हो जहाँ पे डोर्स एंड विंडोज़ हों। दिस लेट्स एयर पास इन एंड आउट ऑफ द रूम्स ईजीली। मतलब ऐसा होना चाहिए कि एयर जो है रूम में ईजीली आउट ऑफ हो, मतलब आसपास, मतलब पास हो जाए एयर आसपास। जैसे सामने ऑपोजिट साइड में मतलब विंडो और उसके ऑपोजिट हमारा डोर होना चाहिए, जिससे कि हवा आर पार हो सके। ठीक है। फिर है इनहॉस्ट फैंस, मतलब एग्जॉस्ट जो होता है, एग्जॉस्ट फैंस इन किचन्स एंड बाथरूम्स पुश आउट डर्टी एयर एंड ब्रिंग्स इन फ्रेश एयर। एग्जॉस्ट फैंस होते हैं जो हमारे अंदर की जो मतलब गंदी हवा है, हॉट एयर है, वो उसको बाहर निकालते हैं और बाहर की जो एयर है वो अंदर करते हैं, जिससे कि फ्रेश एयर आती है। देयर आर फीवर इंसेक्ट्स एंड जर्म्स एंड क्लीन, ये हमारे जो जर्म्स हैं कीटाणु से मदद करता है। ब्रिंग्स एन एयरी हाउस, दिस कीप द पीपल हु लिव इन दैम हेल्दी। तो हम ये सारी बातें अगर दिमाग में रखते हैं या ध्यान में रखते हैं तो ये हमें हेल्दी ही बनाता है। ठीक है। गार्बेज मस्ट बी कलेक्टेड इन अ कवर्ड बिन। गार्बेज मतलब कूड़ा, डस्टबिन होता है सबके घर में, तो कूड़ा हमें डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, उसको कवर्ड करके रखना चाहिए। दिस कीप्स फ्लाइज अवे। द गार्बेज बिन मस्ट बी क्लियर्ड एवरी डे बिकॉज जर्म्स ग्रो इन रोटिंग गार्बेज। जो कूड़ा कबाड़ा होता है उसमें जर्म्स पैदा हो जाते हैं, तो हमें डेली के डेली उसको क्लियर कर देना चाहिए। गार्बेज बिन मतलब डस्टबिन और गार्बेज बिन एक ही होता है। ओके। फिर तो हमें बदलते रहना चाहिए और साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ये नहीं कि आपने कूड़ा फेंक दिया, कूड़े से वो गंदा हो गया तो बहुत दिन तक वो गंदा ही पड़ा है, उसको साफ़ करते रहना चाहिए, जिससे कि अगर साफ़ नहीं करेंगे तो जर्म्स पैदा होंगे, हमारे हाथ लगेंगे उसमें और घर में बड़े कीट मकोड़े पैदा हो जाएंगे। ओके। तो इट इज़ गुड टू कीप ऑन्स हाउस नीट एंड टाइडी। ये क्या है कि मतलब घर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। विद एवरीथिंग इन इट्स प्रॉपर प्लेस, दिस मेक्स द हाउस लुक नाइस एंड मेक्स इट ईजी टू फाइंड थिंग्स व्हेन ऑन नीड्स दैम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे घर को बहुत अच्छी साफ़ सुथरी बनाती हैं। तो हमें मतलब हमारे घर ऐसे होने चाहिए जहाँ पे विंडोज़ और दरवाजे, मतलब डोर्स और विंडोज़ ज़्यादा होनी चाहिए, और खिड़की दरवाज़ों पे जालियाँ लगी होनी चाहिए, जिससे कि मच्छर अंदर ना आ पाएँ। मच्छरों से बहुत सारी बीमारियाँ आजकल फैल रही हैं, फीवर फैलता है, डेंगू, मलेरिया। तो उसके बाद हमारे जीनों वगैरह पे रेलिंग वगैरह होनी चाहिए और डस्टबिन हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।